नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। पूरे देश भर में मौसम का क्या हालचाल है, इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, इस समय क्या स्थिति है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। ये एनिमेशन है, पिछले कुछ घंटों की इमेजेज हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि क्या स्थिति बनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाके हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। साथ ही साथ विदर्भ की बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो वहाँ पर भी ज़ोरदार तरीके से बादलों की आवाजाही बन रही है। साथ ही साथ तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी बादलों की धमाचौकड़ी जारी है और इसी के साथ मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं इस समय की है, जहां पर अलग अलग इलाकों में मौसम अलग अलग तरीके से नज़र आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आमतौर पर मौसम साफ़ है। पंजाब में भी वही हालात हैं। साथ ही साथ हरियाणा में भी तेज़ तापमान के बीच आसमान साफ़ है। दिल्ली में भी हम कह सकते हैं गर्मी से लोग बेहाल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं आसमान साफ़ है, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं, हिमाचल की बात कर सकते हैं और उत्तराखंड। तो तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर मौसम साफ़ है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है इसमें बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न घाट पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगले 24 से 48 घंटे में कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून एक बार फिर से करवट लेगा, यानी कमज़ोर मानसून जिसकी वजह से लगातार बारिश कम हो रही है और जो एवरेज हैं वो भी नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर हम मानसून के जो आंकड़े हैं अगर उन पर नज़र डालें तो आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बारिश कम हुई है। यानी पिछले 20 जून से अगर हम बात करते हैं तो बारिश यहाँ पर कम हुई है और उसको ये आंकड़े साफ साफ तौर पर दिखा रहे हैं। 1 जून को जब बारिश की शुरुआत हुई थी मानसून की, तब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा बारिश रही थी। उसके बाद 7 और 8 तारीख को बारिश कम हुई, फिर लगातार बारिश में तेज़ी आई थी। यानी हम कह सकते हैं 9 जून से लेकर और ये स्थिति 19 जून तक रही थी और उसके बाद मानसून में एकदम कमजोरी आ गई। यानी 19 जून के बाद मानसून की बारिश में लगातार गिरावट है। ये देखिए लगातार गिरावट है और जो एवरेज बारिश होनी चाहिए, जुलाई में बारिश ज़्यादा होती है लेकिन इस बार जुलाई में बारिश काफ़ी कम रही। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी दिन पूरे देश भर में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो बिलो एवरेज थी, यानी जो एवरेज होना चाहिए उससे काफ़ी कम थी। और अभी भी ये स्थिति बनी हुई है। यानी 7 जुलाई तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जुलाई को कुछ इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है और उसके बाद 9 जुलाई से मानसून तेजी पकड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम एक्चुअल रेनफॉल का ग्राफ अगर हम देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेड लाइन है वो यानी सामान्य बारिश को दिखाता है, जो ब्लू लाइन है इस बार जो बारिश हुई उसको दिखा रहा है और जो जुलाई में बारिश कम हुई उसकी वजह से ये बिलो एवरेज आ चुका है। साथ ही साथ अगर कुमुलेटिव रेनफॉल की बात करें कि किस तरीके से परसेंटेज डिपार्चर हुआ, तो पहले देखिए शुरुआत जब हुई थी तो बारिश जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद लगातार ये स्थिति बनी रही और 19 तारीख तक सामान्य से ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद ये ग्राफ गिरता चला गया। अब आप देखिए यहाँ पर 5% सामान्य से नीचे हो चुकी है। यानी देश भर में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 5% कम बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर ग्राफ बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। ग्राफ बता रहे हैं कि किस तरीके से जुलाई के महीने में बारिश कम रही है, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, यानी अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की स्थिति रहेगी, ये जानने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल मॉडल्स की बात करेंगे। न्यूमेरिकल मॉडल्स में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये अगले 24 घंटे की स्थिति दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं झारखंड और बिहार के आसपास एक सर्कुलेशन है जिसकी वजह से पूर्वैया हवाएं एक बड़े इलाके में
दखल देना शुरू कर देंगी। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हवाओं की दशा और दिशा बदलेगी और वो स्थिति दिखनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान अगले 24 से 48 घंटे में है। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट की बात करें, यहाँ पर भी हवाओं का रुख बदल चुका है और इसका असर हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार पर भी दिख रहा है। अंडमान निकोबार में भी बारिश होने की अच्छी संभावना है और यहाँ पर दूसरे इलाकों की बात करें जिनमें कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा की बात करते हैं, साथ ही साथ तेलंगाना की बात करें और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन सब इलाकों में बारिश में तेज़ी आएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और 9 तारीख के लिए आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं हवाओं की डायरेक्शन भी बदल रही है। ये देखिए हवाओं की डायरेक्शन किस तरीके से बदल रही है, यानी अगले 48 घंटे में बहुत कुछ बदल जाएगा। तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होगी, खासतौर पर अंडमान निकोबार में जहाँ पर डेफिसिट है वहाँ पर भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। और देखिए किस तरीके से ये हवाएं 9 और 10 तारीख को दिल्ली तक पहुंच रही हैं, यानी अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ अगर हम कच्छ की बात करें, कच्छ और सौराष्ट्र में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में मौसम का बदलाव होने जा रहा है और उसके इंडिकेशन भी मिलने शुरू हो गए हैं। अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को दिल्ली तक मानसून की जो हवाएं हैं वो पहुंच जाएंगी। साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंडमान निकोबार में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट या सह्याद्री की पहाड़ियों पर अच्छी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश होने का अनुमान है। 10 और 11 तारीख को हम गुजरात के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बारिश वापसी कर रही है और ये वापसी किस तरीके की है, ये कहीं ना कहीं बादलों से दिखना भी शुरू हो गया है। क्योंकि अगर सैटेलाइट इमेजरी की मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में बदलाव होना शुरू हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इसरो का सैटेलाइट क्या कह रहा है। इसरो का सैटेलाइट यहाँ साफ साफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा इस समय बादलों से ढका हुआ है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल में भी है। नेपाल में काठमांडू से लेकर धनगढ़ी तक हम कह सकते हैं कि बादलों की धमाचौकड़ी जारी है और एक बड़े इलाके में जिसमें बिहार का चंपारण और गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, अयोध्या और ये जो बदलाव है लखीमपुर खीरी तक देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड पर भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है और यहाँ पर अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें कौन कौन से ज़िले हैं तो उन ज़िलों को यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। श्रावस्ती, साथ ही साथ बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौसाम्बी, चित्रकूट, इन सारी जगहों पे बादलों की आवाजाही है। वाराणसी और गाजीपुर की भी बात कर सकते हैं, बलिया की बात कर सकते हैं, मऊ की बात कर सकते हैं, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर, इन सारी जगहों पर बादलों ने धमाचौकड़ी मचा रखी है। उन्नाव की बात करें, कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन, झांसी, इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं बादलों का जमावड़ा आने वाले कुछ घंटों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। उदयपुर और बनासकांठा वाले इलाके में हम कह सकते हैं हल्के फुल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। साथ ही साथ नागपुर और भंडारा, अमरावती, वासिम, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड़ और लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ बेलगांव और बगलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा जैसी जगहों पर भी हम कह सकते हैं कि लगातार बादलों ने अपनी धमाचौकड़ी मचाई हुई है। गडग में भी बादलों की धमाचौकड़ी मची हुई है। इसी तरीके से कर्नाटक के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, इन सारी जगहों पर एक तरीके से मानसून का असर दिख रहा है। तेलंगाना के एक बड़े इलाके में नलगोंडा, मेंढक और करीमनगर, आदिलाबाद, इन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही के बीच कई इलाकों में बारिश की संभावना बन गई है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में कटक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुरा, पुरी, इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं मानसून एक बार फिर से अपनी तेज़ी दिखाएगा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनांदगांव और साथ ही साथ बिलासपुर और सरगुजा, कोरिया, जसपुर, इन सारी जगहों पर बादलों का आना जाना जारी रहेगा और कई इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा और छिंदवाड़ा, बैतूल,
इन सारी जगहों पर एक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और ये एक्टिविटी लगातार देखी जाएगी, यानी आने वाले 24 से 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसून एक बार फिर से करवट ले रहा है। 9 तारीख से मानसून काफ़ी तेज़ी पकड़ेगा, मजबूती आएगी इसमें। और 11 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसकी वजह से मानसून एक झमाझम बारिश का सिलसिला पूरे देश भर में शुरू कर सकता है। और उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 10 जुलाई तक हम कह सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून दस्तक दे देगा। राजस्थान के लोगों का भी इंतजार खत्म होगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। इसी के साथ हम कह सकते हैं 12 तारीख के बाद गुजरात में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी गुजरात का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।